जी अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज मैं आपके लिए बीए का एक और बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। अज़ीज़ तलबा, इस टॉपिक में हम एक डायलॉग पढ़ेंगे जो कोरोना वैक्सीनेशन के ऊपर है। आजकल ये बड़ा हॉट टॉपिक है कि जी वैक्सीनेशन कराई जाए कि ना कराई जाए। बहुत सारे इसके बारे में गलत नज़रियात और बहुत सारे गलत लोगों के अंदर वहम पाए जाते हैं। तो ये डायलॉग, चूँकि ये टॉपिक बहुत हॉट फेवरेट है, तो ये डायलॉग भी आपके एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। बीएससी वालों को भी डायलॉग लिखने के लिए आता है और बीए थर्ड ईयर जो है उनके लिए भी ये डायलॉग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। 2 स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर और वो कोरोना वैक्सीनेशन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। और एक जो उसमें करैक्टर है, जो ये हामिद है, ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन से आप अपनी और अपने इर्द गिर्द वाले लोगों की हिफाजत कर लेंगे। जबकि दूसरा जो स्टूडेंट है वो कह रहा है जी कि आप कोरोना, जो जिसका नाम अहमद है, वो कहता है कि जी कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करानी चाहिए। और इस हवाले से जो जनरल पब्लिक ओपिनियन है वो उसके बारे में बहुत सारी बातें बताता है कि भी कोरोना वैक्सीनेशन के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो मैंने दोनों का तज्ज़िया किया है डायलॉग के अंदर, आप इसको ज़रा प्रॉपर फॉलो कीजिएगा। मेरा पहला डायलॉग, यूनिवर्सल डायलॉग जो बीए का मैंने बना कर दिया हुआ है, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे व्यूज़ ले रहा है और बहुत अच्छे तासुरात भी लोगों के उसके बारे में आ रहे हैं। तो उसी से हौसला अफजाई पा के मैंने ये दूसरा डायलॉग भी देने की जुर्रत की है। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल बुखारी इंग्लिश चैनल 786 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जहाँ तक हो सके, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो जनाब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हामिद कहता है, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू अहमद। तो अहमद साहब आगे से कहते हैं जी वालेकुम सलाम, आई एम फ़ाइन। वो कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो। तो अहमद कहता है जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। हामिद कहता है कि बट यू डोंट सीम फाइन एट ऑल, लेकिन तुम बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आते। यू लुक सो मच डिप्रेस्ड, बल्कि तुम बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हो। तो अहमद कहता है जी नथिंग स्पेशल, नथिंग, मतलब कहता है कुछ भी स्पेशल नहीं है यार, बस मतलब आगे से कुछ कहना चाहता है लेकिन कुछ कहा नहीं है, और आगे से इतना ही कह दिया है कि जी बस नथिंग, कुछ नहीं। तो हामिद उसको थोड़ा सा इनकरेज करता है भी चलो ये कुछ बोले, बताए भी प्रॉब्लम क्या है, क्यों परेशान है। वो कहता है कम ऑन, यू कैन ट्रस्ट मी, तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो, मुझ पर एतबार कर सकते हो कि मैं तुम्हारी बात को आगे नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हारी परेशानी को आगे नहीं पहुंचाऊंगा। तो अहमद आगे से कहता है ओके आई टेल यू, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बताए, द डोर्स ऑफ एजुकेशन हैव बीन क्लोज्ड टू मी। वो कहता है जनाब कि तालीम के दरवाजे मुझ पर बंद हो गए। हामिद कहता है वाई, व्हाट हैपेंड, क्यों, क्या हुआ। तो अहमद साहब कहते हैं जी बिकॉज आई एम नॉट वैक्सीनेटेड, क्योंकि मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। आप जानते हैं स्टूडेंट्स के सभी लोगों को, सरकारी मुलाजमों को वैक्सीन लग रही है, इदारों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को वैक्सीन लग रही है, लेकिन ये बच्चा अहमद जो है ये कहता है जी मुझे अभी तक वैक्सीनेशन मेरी नहीं हुई है, मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ। तो जाहिर है इदारों ने कहा हुआ है कि जो वैक्सीनेटेड नहीं होगा उसको हम इदारे में दाखिल नहीं करेंगे, बैठने की इजाज़त नहीं होगी। तो कहता है कि जी मैं चूँकि वैक्सीनेटेड नहीं हूँ तो तालीम के दरवाजे तो मुझ पर बंद हो गए ना, मेरा इदारा ज़ाहिर है मुझे बैठने नहीं देगा। तो हामिद कहता है जी ओके, सो वैक्सीनेशन इज़ द रियल इशू, सो व्हाट, गो गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। कहता अच्छा तो वैक्सीनेशन तुम्हारा असल मसला है, तो फिर क्या हुआ, जाओ अपने आप को वैक्सीनेटेड करवा लो, भी जाके टीका लगवा लो कोरोना वैक्सीन का। तो अहमद कहता है जी नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। वैक्सीनेटेड पीपल विल डाई इन 2 ईयर्स। वैक्सीनेटेड जो लोग हैं, जो जिनको कोरोना वैक्सीन का टीका लगना है, वो 2 सालों बाद फौत हो जाएंगे, मर जाएंगे, इंतकाल कर जाएंगे।
हामिद कहता है कम ऑन अहमद, टॉक सेंस, कोई अकल की बात करो। दिस रूमर हैज़ बीन प्रूव्ड रॉन्ग, ये अफवाह गलत साबित हो चुकी है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद लोग 2 साल बाद मर जाएंगे। ये कहता है अफवाह गलत साबित हो चुकी है। अच्छा, आगे से अहमद कहता है देयर मस्ट बी समथिंग, यार कुछ तो है, लेकिन कुछ तो है, गिविंग राइज टू सच रूमर्स, जो इस तरह की अफवाहों को जन्म दे रहा है। वो कहता है भाई कोई तो बात है ना, एम ही तो लोग नहीं कह रहे कि वैक्सीनेटेड लोगों की डेथ हो जाएगी 2 साल बाद। तो हामिद कहता है नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ओके टेल मी समथिंग, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैन यू गारंटी मी इवन अ सिंगल सेकेंड ऑफ माई लाइफ, क्या तुम मुझे मेरी ज़िंदगी का 1 सेकंड की भी गारंटी दे सकते हो कि मैं ज़रूर वो सेकंड जीऊँगा। तो अहमद आगे से कहता है जी हाउ कैन आई, मैं कैसे दे सकता हूँ, ओनली ऑलमाइटी अल्लाह कैन डू दैट, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही ये कर सकती है। तो हामिद आगे से कहता है जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाँ जी, हामिद आगे से कहता है जी एग्जैक्टली, बिल्कुल, लाइफ एंड डेथ आर डिसाइडेड बाय गॉड, ज़िंदगी मौत का फ़ैसला अल्लाह की ज़ात करती है, एंड नॉट बाय सम वैक्सीन्स और रूमर्स, अफवाहें और वैक्सीन ज़िंदगी मौत का फ़ैसला नहीं करती, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, अफवाहों और वैक्सीन के हाथ में नहीं है। तो ये बात, ये अफवाह कि जी वैक्सीन लगवाने के बाद लोग 2 साल बाद मर जाएंगे, बकवास है। अहमद कहता है देन व्हाट अबाउट देम हु से वैक्सीनेटेड पीपल विल टर्न इनटू सम फ्रॉग, टर्टवाइज और मंकी। तो कहता है ऐसे लोगों के बारे में क्या कहते हो जो कहते हैं कि जी वैक्सीनेटेड लोग जो हैं वो मेंढक बन जाएंगे, कछुआ बन जाएंगे या फिर बंदर बन जाएंगे। तो आगे से हामिद कहता है व्हाट द हेल आर यू सीरियस, कहता है क्या बकवास है यार, क्या तुम संजीदा हो ये सब कुछ कहने में। तो अहमद कहता है जी ऑफ कोर्स आई एम, बिल्कुल मैं संजीदा हूँ। एंड यू नो व्हाट, और तुम जानते हो क्या, वैक्सीनेटेड पीपल वुड लिव द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, जिन लोगों को वैक्सीन लगी है वो अपनी सारी ज़िंदगी रहेंगे, इफ़ दे कंटिन्यू टू लिव, अगर वो ज़िंदा रहे, यर्निंग फॉर डॉटर्स एंड सन्स, कहता है वो सारी ज़िंदगी बच्चों के लिए, बेटे बेटियों के लिए तरसते रहेंगे, बट दे विल नेवर बिकम पेरेंट्स, लेकिन वो कभी भी माँ बाप नहीं बनेंगे। यानी एक ये भी कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में अफवाह है कि जो लोग भी लड़के लड़कियां कोरोना वैक्सीनेशन के टीके लगवा रहे हैं, इंजेक्शन्स लगवा रहे हैं, वो सारी ज़िंदगी शादी के बाद माँ बाप नहीं बनेंगे। ये भी बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो आगे से हामिद क्या कह रहे हैं, जो वैक्सीनेशन के हक़ में बात कर रहे हैं, वो कहते हैं व्हाट स्टूपिडिटी इज़ दिस। अहमद ये क्या स्टूपिडिटी है, ये क्या बेवकूफ़ी है। इट्स ऑल अ टॉक ऑफ इग्नोरेंट फुलिश पीपल। कहते हैं ये सारी गुफ्तगू जो है ये तो बेवकूफ़ और नादान लोगों की है, जाहिल लोगों की है। ओवर थिंकिंग रूमर्स एंड सुपरस्टिशंस हैव मिसलेड देम ऑल, ज़्यादा सोचना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, अफवाहें और सुपरस्टिशंस, वहम, इन लोगों को गुमराह कर चुके हैं। कहते हैं ये तमाम लोग जो हैं अफवाहों का शिकार हैं, ये बहुत ज़्यादा मामले को तूल दे रहे हैं, बिला वजह की बातें बना रहे हैं और बहुत सारे वहमों का शिकार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अहमद कहता है यू सीम टू बी इन ग्रेट फेवर ऑफ वैक्सीनेशन, तुम वैक्सीनेशन के हक़ में काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हो। टेल मी, मुझे ज़रा बताना, हैव यू गॉट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, तुमने वैक्सीनेशन करवा ली है अपनी। तो हामिद क्या कहता है, ज़रा गौर कीजिएगा, ये वैक्सीनेशन के हक़ में है। हामिद कहता है जी ऑफ कोर्स आई हैव गॉट माई सेल्फ वैक्सीनेटेड अ मंथ अगो, कहता है मैंने तो 1 महीना पहले अपनी वैक्सीनेशन करवा ली है। आई थिंक इट वुड नॉट ओनली प्रोटेक्ट मी बट ऑल्सो द पीपल अराउंड मी, और मैं सोचता हूँ कि ये वैक्सीनेशन ना सिर्फ मेरी हिफाजत करेगी बल्कि मेरे इर्द गिर्द के लोगों की भी हिफाजत करेगी। तो आगे से अहमद कहता है, अब कुछ इसका ओपिनियन चेंज होना शुरू हो चुका है। तो आगे से ये कहता है जी सो व्हाट डू यू सजेस्ट मी नाउ, तो अब तुम मुझे क्या तजवीज़ करते हो कि मैं लगवाऊं ना लगवाऊं, क्या करूं, बहुत सारी अफवाहें हैं इसके बारे में। तो हामिद साहब आगे से कहते हैं जी गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड इमीडिएटली, फौरी तौर पर अपनी वैक्सीनेशन करवाओ। डोंट एक्ट लाइक सम इग्नोरेंट फुलिश पर्सन, और बेवकूफ़ नादान लोगों की तरह, जाहिल लोगों की तरह बिहेव ना करो, अकल करो। अहमद कहता है ओके ठीक है, बट हाउ इट वुड प्रोटेक्ट पीपल अराउंड मी,
अच्छा, इस बात की उसको समझ नहीं आई कि वैक्सीनेशन करवाने वाले की हिफाजत तो हो जाएगी, लेकिन उसके इर्द गिर्द के लोगों की हिफाजत कैसे होगी। तो वो उसने यही सवाल पूछा है कि मुझे बताओ कि मेरे इर्द गिर्द के लोगों की हिफाजत मुझे टीका लगवा कर कैसे होगी। तो आगे से हामिद कहता है, सिंपल, सीधी सी बात है, सादा सी बात है। यू वांट बी ट्रांसमिटिंग देम एनी काइंड ऑफ वायरसेस। तुम्हारी तरफ से उन्हें किसी भी किस्म का जब वायरस मुंतकिल नहीं होगा तो ज़ाहिर है वो तुमसे बच जाएंगे। तुम्हें वैक्सीन लगी होगी, तुम सेफ़ होगे, वायरस तुमसे आगे कहीं ट्रांसमिट नहीं होगा, मुंतकिल नहीं होगा। तो अहमद आगे से कहता है, जी थैंक यू सो मच फॉर लेसनिंग माई फियर्स। बहुत शुक्रिया मेरे खौफ, मेरे डर ख़त्म करने का, एंड फॉर शोइंग मी द राइट पाथ, और मुझे सही रास्ता दिखाने का। यानी उसको अकल आ गई है कि वाकई ये सब फजूल जाहिल लोगों की बातें हैं। वैक्सीन से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना कोई मरेगा, ना कोई जानवर बनेगा, और ना ही अल्लाह माफ़ करे कोई बांझ होगा। तो वो कहता है, जी बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे खौफ, मेरे डर कम कर दिए और मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया। हामिद कहता है, जी यू आर ऑलवेज़ वेलकम, तुम्हारा बहुत बहुत वेलकम, खुशामदीद, मतलब आइंदा भी मैं इंशाल्लाह तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार हूँ। तो ये स्टूडेंट्स आपका छोटा सा एक डायलॉग है जो हमने कोरोना वैक्सीनेशन और उसके साथ जुड़े हुए समझ लें कि सुपरस्टिशंस, रूमर्स और स्टुपिडिटीज़ को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को समझ आई होगी। आप इसको ज़रूर याद कर लें, एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, कुछ के तो हो भी रहे हैं, तो ये डायलॉग वहाँ पर आ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इस डायलॉग की इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। आप शुरू से दोबारा इसको देखिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप कमेंट्स सेक्शन में जाकर ज़रूर कीजिएगा। मेरे कैमरे की डायरेक्शन आज थोड़ी सी ख़राब रही है क्योंकि मेरा स्टैंड थोड़ा सा ख़राब रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि इमीडिएटली एक अच्छी सी चीज़ बनाकर आपको पेश कर दूँ। नए स्टैंड का मैंने इंतज़ार नहीं किया। आप इसको पढ़िएगा और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।